व्यू स्टेट सेकंड स्टेट मैनेजमेंट क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट की टेक्निक है। तो अपन इसे देखते हैं। व्यू स्टेट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। देखिए क्या होता है ASP.NET के अंदर कि जितने भी आप सर्वर साइड कंट्रोल लेते हैं, जैसे आप मानो कोई भी इनपुट टाइप कंट्रोल लेके आते हो, ये आपने टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके लाए, ठीक है, ये आप फॉर्म के ऊपर ले आए। अच्छा, जो भी आपका कंट्रोल है वो हमेशा फॉर्म टैग के अंदर आना चाहिए, बाहर आप अगर जनरेट करेंगे तो वो एरर देगा आपको। तो जब आप इसे लेके आते हो तो हर कंट्रोल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल व्यू स्टेट के नाम से, ठीक है, इनेबल व्यू स्टेट के नाम से। ये आप देखें, ये देखिए इनेबल व्यू स्टेट प्रॉपर्टी यहाँ ट्रू होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑन द फ्लाई जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो इस टेक्स्ट बॉक्स 1 के डेटा को स्टोर करने के लिए ASP.NET करता क्या है कि इसके यहाँ पर एक हिडन फील्ड कंट्रोल वो खुद क्रिएट करता है, HTML हिडन फील्ड कंट्रोल क्रिएट करेगा और जो भी आपने कंट्रोल के अंदर वैल्यू दी है उसे उस हिडन फील्ड के अंदर सेट कर देगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो कंट्रोल की वैल्यू होगी वो हिडन फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो जो वैल्यू आपकी स्टोर होगी वो आपके इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। यानी कि अभी आपने लास्ट टाइम जब देखा था लास्ट वीडियो में कि हिडन फील्ड के अंदर क्या हो रहा था कि जो वैल्यू हम सेट कर रहे थे वो वैल्यू हम डायरेक्टली व्यू सोर्स के अंदर जाके देख सकते थे और एज इट इज़ वो वैल्यू वहाँ आ रही थी। तो ये सिक्योर नहीं है। मानो यूज़र नेम आपने स्टोर कर लिया हिडन फील्ड के अंदर तो कोई भी यूज़र जाके देख सकता है अगर एप्लीकेशन को क्लोज नहीं किया है तो, ठीक है। तो इसके लिए ASP.NET आपको व्यू स्टेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। व्यू स्टेट के अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को अपन रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ कि एक लेवल लेता हूँ और लेवल के अंदर वैल्यू अपन सेट कर देते हैं। जैसे मैंने वहाँ 0 सेट कर दिया और यूज़र अगर क्लिक करेगा तो एक बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उस लेवल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू ली मैंने और एक बटन ले लिया। बटन के क्लिक इवेंट पर आपको लेवल के टेक्स्ट को अपडेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट के अंदर 0 सेट कर देता हूँ और बटन की क्लिक इवेंट पर आपको लेवल की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। सिर्फ इतना सा काम है और अब अपन इसकी कोडिंग करते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाके मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और बटन के क्लिक इवेंट पर आप लेवल की वैल्यू को इम्प्लीमेंट यानी कि इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो तो लेवल 1 डॉट टेक्स्ट आपने लिखा। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी आपकी करंट लेवल की वैल्यू है, जैसे कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 16 यानी कि शॉर्ट इंटीजर में आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए लेवल 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इससे पहले आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेती है, तो स्ट्रिंग में आप कन्वर्जन तो कर नहीं सकते। तो लेवल 1 डॉट टेक्स्ट आपने यहाँ लिखा और +1 कर दिया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर में आएगा ना, और इसे आप स्ट्रिंग में पास कराने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको एरर देगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसे आप टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। टू स्ट्रिंग मेथड लगाया आपने तो इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो लेवल 1 के टेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू पास होगी, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। तो अब देखिए इस एग्जाम्पल को अपन एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। व्यू इन ब्राउज़र किया आपने, इसकी मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। यानी कि जितनी बार भी आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी बार इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। ये इंक्रीमेंट हो क्यों रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो लेवल के अंदर लास्ट वैल्यू होती है वो आपकी मेंटेन रहती है व्यू स्टेट वेरिएबल के होने की वजह से। यानी कि जो लास्ट वैल्यू लेवल की थी उसे व्यू स्टेट के अंदर स्टोर हो गया वो डेटा, ठीक है। लेवल के अंदर भी इनेबल व्यू स्टेट नाम से प्रॉपर्टी होती है। अगर आप उसे फॉल्स कर देंगे तो वो डेटा मेंटेन नहीं रहेगा, तो हमेशा वो 0 से स्टार्ट करेगा और +1 कर देगा तो 1 ही आउटपुट आएगा। जैसे मैं इसे एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि आप क्या करें, इस लेवल के अंदर जाके इसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाइए। लेवल सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेवल बीच में आ रहा है इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो लेवल को सेलेक्ट किया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके इनेबल व्यू स्टेट को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। इनेबल व्यू स्टेट को फॉल्स करने के बाद अब लेवल की लास्ट वैल्यू जो होगी वो मेंटेन नहीं रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसे 0 से इनिशियलाइज कर देगा। तो जितनी बार भी आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इसका आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि डेटा मेंटेन हो नहीं रहा। तो डेटा मेंटेन रखने के लिए अपन इनेबल व्यू स्टेट का यूज़ कर सकते हैं और जो लास्ट वैल्यू होती है ये इसे हिडन फील्ड के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो इनेबल व्यू स्टेट को आप यहाँ से हटा दीजिए और बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है तो ट्रू ही रहने दीजिए इसे। ये आपने ट्रू कर दिया और फिर इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखें जो वैल्यू आप
इंक्रीमेंट करना चाहते हो वो प्रॉपर्ली आपकी इंक्रीमेंट होगी। ये आपका व्यू स्टेट का एग्जांपल है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये तो आपने हर कंट्रोल की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। अगर आप व्यू स्टेट का वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ASP.NET आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें आप व्यू स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। वेरिएबल अपन जनरली क्रिएट क्यों करते हैं, अगर किसी कोड को या किसी वेरिएबल को रीयूज़ करना हो तो आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक जैसे इनपुट टाइप कंट्रोल लिया हुआ है मैंने बटन के क्लिक इवेंट पर, ये तो लेवल की वैल्यू को अपन इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं, साथ के साथ एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं जिसमें व्यू स्टेट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस व्यू स्टेट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को एक की वैल्यू देनी पड़ती है। इसमें कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया यूज़र नेम, और यूज़र नेम में वैल्यू किसकी आएगी, textbox1.text की। ये आपने सेट कर दिया। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये बीच में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। textbox1 के टेक्स्ट की वैल्यू को आप व्यू स्टेट वेरिएबल के अंदर पास कर रहे हो। व्यू स्टेट वेरिएबल को आप इस की नेम से आइडेंटिफाई करोगे, यूज़र नेम के नाम से, ठीक है। अब एक दूसरा बटन अपन बनाते हैं और मैं चाहता हूँ कि दूसरे बटन के क्लिक इवेंट पर मुझे वो व्यू स्टेट की वैल्यू मिल जाए। तो एक बटन मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये मैं बटन लेके आया और बटन के क्लिक इवेंट पर आपको व्यू स्टेट की वैल्यू गेट करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ response.write, पेज की टॉप लेफ्ट पोजीशन पे डेटा को प्रिंट कराने के लिए अपन इसे यूज़ में लेते हैं। फिर आप व्यू स्टेट वेरिएबल यहाँ डिफाइन कीजिए, ऑब्जेक्ट है एक टाइप का, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। और फिर आप यहाँ देखें यूज़र नेम आपने एज इट इज़ पास कर दिया और इसे टू स्ट्रिंग में और कन्वर्ट कर दीजिए जिससे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ आपने बंद कर दिया। तो जो भी यूज़र नेम की वैल्यू होगी वो अपने को यहाँ, तो देखिए आपने व्यू स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ सेट किया ऊपर बटन के क्लिक इवेंट पर, और दूसरे व्यू स्टेट पर आप इसे रिट्रीव कर रहे हैं। तो देखिए अब आप रन कराइए, व्यूइंग ब्राउज़र किया, फिर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने वैल्यू दी जैसे योगेश, व्यू स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं वैल्यू को, और दूसरे बटन के क्लिक इवेंट पर मैं इसकी वैल्यू को रिट्रीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और फिर वापस से गेट भी कर सकते हैं, तो वो अपडेटेड वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका व्यू स्टेट वेरिएबल काम करता है। इसकी भी लिमिटेशन वही है जो हिडन फील्ड के अंदर होती है कि जिस पेज पर आप व्यू स्टेट वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो आप उसी पेज पर उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज पर आप उसे रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक है।